पहले समझना है आपको। अभिकारक गिब्स उत्पाद, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होगी उसमें जो इधर आएगा इस चिन्ह के इस तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक। और कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो उसके इस तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं समझ लीजिएगा। पहला नंबर है अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहेंगे बताओ, कोई बताएगा? वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक, मार्कर गड़बड़ हो जाता है भैया। वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब आती है बात उत्पाद की, तो उत्पाद किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। उत्पाद ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक में चिपक जाता है पेन, जो यही पे आगे वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। देखो दोनों की सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आपसे पूछा जाए अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ को बनाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। याद हो जाएगा आपको। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिया क्या? हमने लिया जिंक, Zn। ये क्या है? जिंक है। क्या का सूत्र है? जिंक का। और जिंक की अभिक्रिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो ये दोनों क्या है? कोई बताए हमें? ये चिन्ह लगा हुआ है एरो का, ठीक। इसके इस तरफ वालों को क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक कहेंगे। और क्या लिखा हमने? वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो यही तो दोनों भाग ले रहे हैं, इन्होंने भाग लिया, अभिकारक हो गए। अब ये दोनों जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, भाग लेने में कुछ नया बनाएंगे, मतलब कोई नया पदार्थ बनेगा, कोई भी नया पदार्थ बन सकता है, वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो देखो अगर जिंक की, चूंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। क्या है? जैसे मान लिया दो भाई हैं, एक का नाम जिंक एक का नाम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? वो ताकतवर ज्यादा है, वो जिंक क्या है? ताकतवर ज्यादा है। और हाइड्रोजन क्या? कम ताकतवर। तो जिंक ने हाइड्रोजन से कहा हटो, हम सल्फेट के साथ क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन ने कहा भैया हम नया टीम, हमें हटना क्यों नहीं यार, तुम कम ताकतवर, हम ज्यादा ताकतवर, उठा के फेंक देंगे। उन्होंने क्या किया? नहीं माने तो उन्होंने इसको धक्का मार दिया, बेचारा ये बाहर हो गया। ये क्या हो गया? H2 कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस।
ये जब बाहर हो जाएगा तो इसके स्थान पे कौन आएगा, Zn। तो बना क्या आपका ZnSO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Zn को तो जिंक कहोगे और SO4 को क्या कहेंगे हम, सल्फेट। क्या कहेंगे, तो बन गया आपका जिंक। तो देखो ये दोनों अभिकारक थे, इन्होंने भाग लिया और इधर एक नया पदार्थ बना दिया, तो ये तो हमारे क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गए, ठीक। और ये क्या हो गए, नए पदार्थ बन के आए, उत्पाद। क्या हो गए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, आप लोग रोज आइएगा। अब आपका सिलेबस जो हमने पढ़ा ना